बहुत समय पहले की बात है। दूर पहाड़ों में एक सुंदर राज्य था जिस पर एक दयालु राजा और रानी शासन करते थे। उनकी एक लौती बेटी राजकुमारी अलीजा अपनी बुद्धि और दया के लिए प्रसिद्ध, लेकिन रानी की बीमार होने के बाद राजा दुख में डूब गए और सभी खुशियां फीकी पड़ गईं। महल से दूर घने जंगल की गहराई में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे सभी बुढ़िया चुड़ैल कहते थे। लोगों का ख्याल था कि वो काला जादू करती है और उसे घर में हमेशा अजीबोगरीब आवाजें आती, लेकिन अलीजा इससे सहमत नहीं थी। उसका मानना था कि बूढ़ी चुड़ैल से मुलाकात करें और रानी को बचाने का कोई तरीका पता लगाएं। एक रात छुपकर अलीजा महल से निकलकर जंगल की ओर रवाना हो गई। रास्ता मुश्किल था और अंधेरा छा रहा था, लेकिन अलीजा नहीं डरी। आखिरकार वे जादूगरनी की झोपड़ी तक पहुंच गई। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से एक कांपती हुई आवाज आई, कौन है? मैं हूँ, राजकुमारी अलीजा। अलीजा ने जवाब दिया, मेरी माँ बीमार है और मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि आप जादू करती हैं, क्या आप उन्हें ठीक कर सकती हैं? कुछ क्षणों की खामोशी के बाद दरवाजा खुला और अलीजा ने देखा बुढ़िया चुड़ैल कोई डायन नहीं थी, बल्कि एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत थी जिनकी आंखें गर्मजोशी से चमक रही थी। बूढ़ी औरत ने अलीजा को अंदर आने की दावत दी और उनकी माँ की बीमारी के बारे में पूछा। मैं तुम्हारी माँ को बचा सकती हूँ, बूढ़ी औरत ने कहा, लेकिन उसके लिए विशेष जड़ी बूटी की आवश्यकता है जो केवल बर्फ के पहाड़ों पर उगती है। ये बहुत खतरनाक यात्रा है, क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? अलीजा ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उस रात बूढ़ी औरत ने अलीजा को जादुई उपहार दिए। एक गर्म कपड़ा जो ठंड से बचाता था, एक मशाल जो रास्ता रोशन करती थी और जादुई जूते जो पहाड़ों पर चलने में मदद करते थे। अगले दिन अलीजा बर्फ के पहाड़ों की ओर रवाना हो गई। यात्रा बहुत मुश्किल थी, लेकिन अलीजा ने हिम्मत नहीं हारी। तेज हवाओं और बर्फीले तूफानों का सामना करने के बाद वो आखिरकार जड़ी बूटियों तक पहुंच ही गई। इसे लेकर वापसी का सफर भी आसान नहीं था, लेकिन अलीजा ने अपनी माँ को ठीक करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। वापसी पर बूढ़ी औरत ने जड़ी बूटियों की विशेष दवाई बनाई और अलीजा ने उसे रानी को पिलाया। कुछ ही दिनों में रानी स्वस्थ हो गई और पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा अपनी बेटी की हिम्मत और बूढ़ी औरत की मदद के लिए बहुत आभारी था। इस घटना के बाद अलीजा और बूढ़ी औरत अच्छे दोस्त बन गए। लोगों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि बुढ़िया चुड़ैल वास्तव में एक दयालु जादूगरनी है जो केवल लोगों से बचना चाहती थी। रानी की बीमारी से ठीक होने के बाद जादू और राज्य के बीच एक नया रिश्ता कायम, जहाँ दोनों एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहे।